आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली सिर्फ एक व्लॉग नहीं है बल्कि वो एक रिव्यू भी है फॉर GoPro Hero 5। ये एक एक्शन कैमरा है, बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के पास होता है। ज़्यादातर लोग जो है एक्शन कैमरे को यूज़ करते हैं फॉर एक्शन फ़ोटोग्राफी और एक्शन वीडियोज़, बट बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि आप इस तरह के एक्शन कैमरे को एक बहुत अच्छे व्लॉगिंग कैमरा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इनसे आप डिसेंट फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। तो आज के व्लॉग का मकसद ये है कि हम इस कैमरे को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करेंगे, हम इसे एक व्लॉग बनाकर देखेंगे और हम इससे कुछ पिक्चर्स लेके देखेंगे और चेक करेंगे कि ये रिज़ल्ट एक डिसेंट है कि नहीं है, हम इस कैमरे को एज अ व्लॉगिंग कैमरा और एज अ फ़ोटो कैमरा यूज़ कर सकते हैं या नहीं। हम पेट्रोल भरवाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मथुरा की तरफ। रास्ते में और हम मथुरा की तरफ जा रहे हैं और इसमें अच्छी लाइट है, जस्ट अभी सनराइज़ हुआ है, ऑलमोस्ट गोल्डन आवर चल रहा है। तो अभी मथुरा पे जाकर मथुरा फिश मार्केट में हम लोग पार्क करेंगे और वहाँ पे अच्छे चांसेस हैं। मथुरा के ऊपर ये फ़ायदा है कि उस जगह पे आपको लैंडस्केप और स्ट्रीट फोटोग्राफी दोनों मिल जाती है। मथुरा पे आ गए और अब हम इसको फ़ोटो मोड पे डालकर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस कैमरे से इसको एज अ फ़ोटो कैमरा यूज़ करने के लिए वो सबसे अच्छी बात ये है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो जिसकी आप खींचिंग ऑकवर्ड नहीं होता। नॉर्मली अगर आप एक DSLR से या इवन मिररलेस से आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी करें तो लोग आपसे पूछ लेते हैं कि आप पिक्चर्स किसके लिए खींच रहे हैं, कहाँ यूज़ करेंगे। GoPro इतना छोटा है कि यूजुअली लोग इसको सीरियस नहीं लेते, का बहुत आ रहा स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, तो ये बहुत अच्छा कैमरा है। नॉर्मल टाइम पे बहुत भरी हुई होती है। मथुरा सूक तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बंद है, सफाई हो रही है। अभी सुबह के 8 बजे हैं, शॉप्स खुलनी स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो प्रॉब्ली 8:30-9 तक स्टार्ट होंगी। तो अभी सच कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे जिसको मैं सही से खींच सकूँ, बट एनी आओ इतनी पिक्चर्स खींची हैं। बाकी अभी देखते हैं, अगर वापसी में दुकानें खुल गई तो करते हैं फिर। तो मेरी टेस्टिंग जो है वो फाइनली फिनिश हो गई है। मैंने सारी हर तरह की फ़ोटोग्राफ्स खींच ली हैं, टाइम लैप्स, स्लो मोशंस। तो बस अब घर जाके एडिटिंग करते हैं और देखते हैं कि तस्वीरें कैसी आएंगी। तो ओवरऑल इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, मोर देन एक्सपेक्टेड है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला इसका एडवांटेज तो ये है कि ये बहुत छोटा है, तो आपको पब्लिक में ब्लॉगिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सिमिलरली आप अगर लोगों की वीडियो बना रहे हैं या उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं तो उनको भी यूजली प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप कोई नॉर्मल DSLR यूज़ कर रहे हैं जैसे ये है, तो ये इतना बड़ा होता है कि सामने वाला देख के यूजली थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है कि लोग पूछने लगते हैं कि यार ये पिक्चर्स आप कहाँ या ये वीडियोज़ आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इतने छोटे से कैमरे को यूज़ करेंगे तो यूजली लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप पब्लिक में बड़े आसानी से इससे व्लॉगिंग कर सकते हैं और आपसे पिक्चर्स भी खींच सकते हैं। जो इसका प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑडियो क्वालिटी ऑफ कोर्स इसकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन डिसेंट इनफ है, आप यूज़ कर सकते हैं व्लॉग्स में। और लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, तो मोस्टली ये कैमरा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आउटडोर। डिसेंट लाइट है, आउटडोर ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप इंडोर या आर्टिफिशियल लाइट्स में यूज़ करेंगे तो इसमें काफ़ी नॉइज़ आती है, लेकिन ऑल इन ऑल इतने छोटे साइज़ के लिए ये एक बहुत अच्छा व्लॉगिंग कैमरा और एक बहुत अच्छा जो है वो फ़ोटो कैमरा है।